जी का भी प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो शुरू करते हैं आज का विषय। और सबसे पहले हम प्रणिपात करते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव और हमारे शिक्षा गुरु परेश गुरु जी के चरणों में, जिनके असीम अहेतु की कृपा के कारण हम सबको ये कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलता है। मुझे कथा करने की सेवा मिल रही है, आपको कथा सुनने की सेवा मिल रही है, किसी किसी को रिकॉर्डिंग करने की सेवा मिल रही है, किसी को होस्टिंग करने की सेवा मिल रही है। तो एक ही तीर से, एक एक कार्य से, एक एक्सपेरिमेंट से सबका उद्धार जो कर सके वो गुरु होते हैं, वो इस परेश गुरु जी गुरु महाराज होते हैं। तो उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए हम लोग आज का विषय शुरू करते हैं। और आज का हमारा विषय है मारीच। तो मारीच को मुझे जितना पता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे मारीच कौन है, क्या है। और एक सेंस में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है मारीच का। और अगर ध्यान से देखेंगे तो रोल छोटा है, लेकिन सारा रामायण इसी के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि मारीच ने सीता माता को मोहित किया, और मारीच ने सीता माता के मन में एक लालसा उत्पन्न करी अपने आप को प्राप्त करने की। सोने का हिरण बन गया। तो जब सोने का हिरण बन के सीता माता के आश्रम के आगे जाता है, तो सीता माता को लगा कि भाई ये तो कितना सुंदर है। उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने रामचंद्र जी को बोला, भाई आप इसको लेकर आओ, कैसे भी करके लेके आओ। तो सीता माता ने रामचंद्र जी को भेजा। फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो आपको पता ही है कि लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। और उसके बाद में आप देखो पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो गया, रावण आ गया और सीता माता का हरण करके ले गया। तो ये जो इवेंट है, जो मारीच का जो छोटा सा रोल है कि वो हिरण बन के आया और मोहित किया, इस इवेंट के ऊपर पूरा रामायण टिका हुआ है। पहला इवेंट तो वो था जब शूर्पणखा ने जाके पंगा लिया। ठीक है, शूर्पणखा जाती है, भड़काती है रावण को। रावण आके मारीच को लेकर जाता है, उसको हिरण बनाता है। तो ये इतना सा, ये जो 2 एपिसोड का सीन है, इसके ऊपर, इस कड़ी के ऊपर पूरा का पूरा रामायण टिका हुआ है। तो जो मारीच है, हमारा आज का विषय मारीच है। तो मारीच जो है, मारीच ने रावण का साथ दिया, हम सब लोग जानते हैं। रावण के कहने पे, रावण के समझाने पे मारीच जो है सोने का हिरण बना। लेकिन वास्तव में ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली मारीच जो है वो एक राक्षस था। रावण के कहने पर वो सोने का हिरण बना, और उसने सीता माता को छला, रामचंद्र जी को छला और लक्ष्मण जी को छलने का प्रयास किया। इनफैक्ट प्रयास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रयास ही कर सकते हैं, भगवान को सब पता होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई शूर्पणखा ने सारी प्लॉटिंग करी, सारा षड्यंत्र शूर्पणखा ने रचा, फिर सारा जो एग्जीक्यूशन है वो मारीच ने किया सोने का हिरण बन के, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो लग रहा है कि प्लानिंग रावण की चल रही है, या प्लानिंग चल रही है शूर्पणखा की, या प्लानिंग चल रही है मारीच की। लेकिन ऐसा नहीं है। प्लानिंग किसकी चलती है? हम सब डिवोटी, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि प्लानिंग तो एक ही बंदे की चलती है, और वो है भगवान, भगवान श्री राम। तो रामचरितमानस में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में किसी की प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है। शूर्पणखा, मारीच, रावण, ये सब भगवान की प्लानिंग के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो जब ये शूर्पणखा वाला सीन होने वाला था, उसके बाद में मारीच का सीन हुआ। तो इससे पहले ही प्रभु श्री राम ने सीता माता को एक रात पहले ही बोल दिया। तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम सीता माता को? सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, अब मैं किछु करहु नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लागी करो निशाचर नासा। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं सीता माता को कि हे मेरी प्रिया, हे रुचिर, हे सुशीला, अब मेरी बात सुनो। अब मैं कुछ बहुत ही ललित, बहुत ही सुंदर सी लीलाएं करने वाला हूँ, नर लीला, अद्भुत लीला करने वाला। तो एक काम करो, वाई डोंट यू स्टे इन अग्नि,
क्यों नहीं तुम अग्नि में निवास करती हो, ताकि तुम सेफ रहो। तुम्ह पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में सेफ रहो, और मैं इन निशाचरों का नाश करके आता हूँ। जितना समय मुझे इस निशाचरों का नाश करने में लगे, तुम अग्नि में निवास करो। और फिर उन्होंने एक माइक सीता बनाई, जिस माइक सीता का अपहरण करके रावण ले गया, जिसके लिए शूर्पणखा ने इतनी मेहनत करी, जिसके लिए मारीच ने इतनी मेहनत करी और रावण ने इतनी मेहनत करी। तो कुल मिला के पता ही चलता है कि कोई कितना भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे रावण हो, चाहे मारीच हो, प्लानिंग किसकी चल रही है? प्लानिंग साक्षात भगवान की चल रही है, रामचंद्र जी की प्लानिंग चल रही है, किसी की कोई प्लानिंग नहीं चलती। तो आते हैं वापस मारीच के ऊपर। तो मारीच ने रावण का साथ क्यों दिया? सबसे पहला पॉइंट ये आता है। छोटा रोल है इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है। यहाँ पर प्रश्न एक उठता है कि भाई मारीच ने साथ क्यों दिया? इतना घृणित कार्य हो रहा है, इतना नीच कार्य हो रहा है कि किसी व्यक्ति की पत्नी का अपहरण हो रहा है, और यहाँ पे व्यक्ति भी और कोई नहीं, साक्षात परम भगवान है। और उन परम भगवान की पत्नी कौन है? साक्षात भवानी सीता माता, जो कि साक्षात लक्ष्मी है। उनका अपहरण हो रहा है, उनको उठाने का काम हो रहा है, इतना गंदा ये काम हो रहा है। तो मारीच ने रावण का, जो कि इतना नीच व्यक्ति, उसका साथ क्यों दिया? आप बोल इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि मारीच राक्षस ही तो है प्रभु, राक्षस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो राक्षस है, राक्षस वाले काम करेगा। जैसा जैसा रावण वैसा मारीच, सब एक जैसे ही है। लेकिन ये फैक्ट भी है, अगर थोड़ी सी रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नो डाउट मारीच एक राक्षस है, लेकिन अब वो बदल चुका है। अब वो राक्षस नहीं रहा, अब वो एक डिवोटी बन चुका है। ठीक है, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में वर्णन आता है, रामायण में मारीच की वेशभूषा का वर्णन आता है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां रावण एक जगह गया और लिखा है वहां शरीर के ऊपर काला मृग चर्म पहने, सिर के ऊपर जटाएं धारण किए और नियमित आहार करने वाला मारीच नाम का राक्षस निवास करता था। तो मारीच का जो हुलिया बताया जा रहा है, वो हुलिया डिवोटी का है। ठीक है, बाहरी तौर पे डिवोटी लग रहा है, कह रहे हैं कि वो मृग चर्म धारण कर रखा है और उसने जटाएं धारण कर रखी हैं। एक्चुअली जो त्रेता युग था, त्रेता युग तपस्या का युग है। ठीक है, वहां पर यज्ञ किए जाते हैं, तपस्याएं की जाती हैं। तो उस युग के हिसाब से बिल्कुल कंपैटिबल है मारीच का जो वो है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, क्योंकि उसने मृग चर्म धारण कर रखा है। ठीक है, और जटाएं धारण कर रखी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब वो नियमित आहार लेता है, यानी कि युक्ताहार विहारस्य। अब वो भोग लगा के खाता है। उसने सारे उल्टे पुल्टे काम छोड़ दिए, उसने ऋषि मुनियों को मारना छोड़ दिया, उसने यज्ञ में विघ्न डालना छोड़ दिया, उसने मांस खाना छोड़ दिया, उसने खून पीना छोड़ दिया। ये सब वर्णन है रामायण के अंदर। डिवोटी बन चुका है, उसके सिर के ऊपर जटा आ गई है। ठीक है ना, ज्यादा स्टाइल नहीं मारता, जटा बना के और अपना चुपचाप तपस्या करता है, नियमित आहार करता है, भोग लगा के खाता है। महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णव, काली मृग चर्म पहन लिए, ऋषि मुनियों को मार के खाना छोड़ दिया। तो इतना ऐसा व्यक्ति जो इतना ठीक हो चुका है, बहुत ठीक हो चुका है, सब काम ओके कर रहा है, तो वो रावण का इस गंदे काम में साथ क्यों देगा? ये सवाल खड़ा होता है। तो फैक्ट ये है कि वास्तव में मारीच जो है वो पहले माना नहीं था। अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। रावण को भड़काया शूर्पणखा ने। तो रावण ने मारीच को आके बोला कि मारीच देखो भैया, एक मतलब शूर्पणखा ने रावण रावण को भड़काया, रावण के मन में काम उत्पन्न किया। अब रावण आके मारीच को भड़का रहा है। मारीच को आके रावण बोलता है कि देखो मारीच, एक राजकुमार आया हुआ है जिसका नाम है राम, और उसने तपस्वी वेश धारण कर रखा है, और उसके जो पिता हैं दशरथ महाराज। तो रावण देखो क्या कह रहा है, कितना झूठ सूट लगा रहा है। कि उसके पिता जो है दशरथ महाराज, उन्होंने उसको गुस्सा करके उसको, उसकी पत्नी को और उसके भाई को घर से निकाल दिया, क्योंकि वो बंदा ना क्षत्रियों के नाम पे कलंक है, कि रामचंद्र जी के लिए बोल रहे हैं, और वो हमारी राक्षस जाति का विद्रोही है, राक्षसों का जानी दुश्मन है, राक्षस प्रजाति का दुश्मन है। हालांकि हम लोग राक्षसों को निकृष्ट मानते हैं, लेकिन राक्षस तो अपने आप में राक्षसों को उत्कृष्ट मानते हैं।
तो कहते हैं हम लोग ठीक है, लेकिन वो हमारा जानी दुश्मन है, उसके अंदर बुरी भावना है हमारे लिए। फिर आगे और गंदा गंदा बोला कि उसके अंदर कोई शील नहीं है, ठीक है, ना उसके अंदर कोई दया है, उसके अंदर बहुत क्रूरता है, उसका स्वभाव बहुत तीखा है, वो एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का लोभी है, और उसकी इंद्रियों पे कोई सेंस कंट्रोल नहीं, कोई भी कंट्रोल नहीं उसके इंद्रियों पे। धर्म का त्याग कर चुका है, धर्म का कोई पालन नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सब उल्टा बोल रहा है। मतलब तुम खुद जा रहे हो किसी की पत्नी का अपहरण करने के लिए, और दूसरे के लिए कह रहे हो, उसके लिए कह रहे हो कि उसने धर्म का त्याग कर दिया, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के मार्ग पे नहीं चलता, और दूसरे प्राणियों के अहित में कार्य करता है। कितनी बड़ी बात है। जब हम खुद अवगुणों में होते हैं, तो खुद को नहीं सुधारते हैं, तो दूसरों के गुणों को भी हम अवगुण के रूप में प्रकाशित करने के साहसिक कार्य में लग जाते हैं। इतना बड़ा कार्य करने लग जाते हैं कि दूसरे के अंदर कोई गुण भी होंगे, तो उन गुणों को क्या करेंगे, अवगुणों के रूप में प्रेजेंट करेंगे। इतना गंदा कार्य है रामचंद्र जी में सारे गुण, लेकिन उनको ठीक ऑपोजिट करके बता रहा है। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं, किसी में कोई गुण होता है तो गुरुजनों को, दूसरे वैष्णव को, उनको अवगुण के रूप में बताएंगे कि ये तो ऐसे करता है, तो ऐसे है, ऐसे है, तो सारा गड़बड़ करते हैं। तो ऐसा करके मारीच ने उसको बहुत, आई मीन रावण ने मारीच को बहुत भड़काया, ठीक है। अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई मारीच जो है वो रावण के झूठ मूठ बोलने पे, भड़काने पे शायद बहक गया होगा, कान का कच्चा होगा, डिवोटी तो था पहले, लेकिन अब बहक गया होगा उसके झूठ बोलने से, और कान का कच्चा हो गया, इसलिए उसके साथ लग गया और सोने का हिरण बन के सीता माता को मोहित किया और अपहरण करवा दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मारीच ने वहां पे बोलना शुरू किया, उसको रिप्लाई दिया कि भैया रावण, मुझे लगता है कि तू पागल हो चुका है, तो अपनी बुद्धि बेच के आया, तेरे को पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है, और तेरे को ये भी नहीं पता कि तू जिसके लिए बोल रहा है वो क्या है और वो कौन है। तूने रामचंद्र जी को पहचाना ही नहीं है इज्जत से, तूने रामचंद्र जी को कुछ पहचाना ही नहीं है। रामचंद्र जी जो हैं, उनसे इंद्र, वरुण, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, ऐसे बड़े बड़े देवता भी जिनके आगे नतमस्तक होता है, जिनको जो जो रामचंद्र जी जिनको एक एक क्षण में हरा दे, वो है रामचंद्र। उनका इतना पराक्रम है, तो क्या समझ रहा है। और अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि देख भैया, सारी राक्षस प्रजाति का कल्याण हो, राक्षसों का कोई नुकसान ना हो, लेकिन तू जो तेरी जो हरकतें है ना, तेरी हरकतें दिखा रही हैं कि तो रामचंद्र जी से बैर लेना चाहता है, और अगर तू ये उल्टा काम करेगा तो रामचंद्र जी बहुत क्रोधित होंगे, और अगर वो क्रोधित हो गए तो तू ये लोग पे तो छोड़, जितने लोग हैं उन सारे लोगों में से राक्षस प्रजाति को शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे, उनका भयंकर इतना क्रोध है। और जो जनक नंदिनी है, मेरे भाई, तुझे लग रहा है वो सीता है, वो सुंदर है, घर लिया हूं मेरे, लेकिन मेरे को जो दिखाई दे रहा है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वो सीता सुंदर स्त्री नहीं है, वो तेरे जीवन का अंत करने के लिए पैदा हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जन्म ही तेरे जीवन का अंत करने के लिए हुआ हो। इतनी बढ़िया बातें मारीच बोल रहा है उसको कि तू तो सीता को सीता देख रहा है, लेकिन जो सीता है वो स्त्री नहीं है, सुंदर स्त्री नहीं है, वो तेरे ऊपर नहीं, तेरे पूरे कुल पे, तेरी पूरी राक्षस प्रजाति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो तू ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे भाई। और जो तू बोला ना कि ये दशरथ महाराज ने गुस्सा होकर इसको बाहर से निकाल दिया, अरे मेरे भाई, वो घर का नहीं, पूरी प्रजा का लाडला है, आंखों का तारा है, क्षत्रिय कुल पे कलंक, ये सारी बातें छोड़ दे, तू पागल हो चुका, तेरा दिमाग खराब हो चुका। तू कहाँ से सुन के आया, मुझे बता, कहाँ से इतनी गंदी बुद्धि लेकर आया, और कहाँ से ये सारी नॉनसेंस बकवास तो सुन के आया जो कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करके मारीच ने उसको बहुत लताड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति अगर नॉन डिवोटी से भगवान के बारे में सुन के आएगा, तो फिर वो उसके भक्ति उसके हृदय में नहीं आएगी, कुछ और ही आएगा, गड़बड़ ही आएगा। राम के बारे में सुना, हम जानते हैं कि राम के बारे में सुनना कितना सुंदर है, कितना मंगलकारी, कितना कल्याणकारी है। तो राम के बारे में सुना, रावण ने सुना, लेकिन उल्टा पुल्टा क्यों कर रहा है अब, क्योंकि किसी गलत व्यक्ति से सुना, शूरपणखा से सुना। इसलिए हमें शूरपणखाओं से नहीं सुनना, हमें भगवान के भक्तों से सुनना है, हमें गुरुजनों से सुनना है। हमारा एक सुंदर सा श्लोक आता है, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवण देव कर्तव्य सर्पोच्छिष्ट यथापय। सांप के छोड़े हुए दूध को
सांप जो दूध पी जाए और उसको छोड़ जाए, थोड़ा झूठा कर जाए, उसको पीने से मृत्यु हो सकती है। वैसे दूध बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है। उसी तरीके से भगवत कथा, राम जी का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, उनकी लीलाएं बहुत कल्याणकारी हैं। लेकिन अगर आपने इन सबको किसी शूर्पणखा जैसे किसी अवैष्णव से सुना है, तो फिर वही हरकतें होंगी जो रावण ने हरकतें करी। ठीक है, तो महारीच ने तो पूरा लताड़ दिया कि भैया तो पागल है, दिमाग खराब है, तू निकल, अभी निकल यहाँ से, तुरंत आउट। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इतना लताड़ने के बाद भी मारीच डिवोटी बन चुका है, आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस से डिवोटी लग रहा है। जब मुंह खोला उससे भी पता चल जाता है कि हाँ बंदा डिवोटी बन गया, राम जी का गुणगान कर रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस महारीच को इतनी समझ है, जिसको भगवान की भगवत्ता का ज्ञान है, फिर लास्ट में उसने रावण का साथ क्यों दे दिया? ये प्रश्न है मेरा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई रावण ने मारीच को धमकी दे दी कि भाई तू नहीं साथ देगा तो मरेगा मेरे से। बात ठीक भी है, उसने धमकी दी भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चीजों को सिद्धांतिक दृष्टि से समझना पड़ेगा, हमें सिद्धांत में जाना पड़ेगा। और सिद्धांत यहाँ पर यह है कि जब जो मारीच है, मारीच राम जी का भक्त बन चुका है, मारीच राम जी की भगवत्ता जान चुका है, पूरी समझ चुका है। क्योंकि उसने जो गुणगान किया उससे पता चल रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है। उसका जो कन्वर्सेशन हुआ उससे पता चल रहा है कि मारीच जानता है कि रामचंद्र जी भगवान है। ठीक है, और अब उनकी भक्ति भी करने लग गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी तपस्या करना, भोग लगा के खाना वगैरह वगैरह। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि वो ज्यादा दूर भी निवास नहीं कर रहा, आसपास ही वो रहता है, रामचंद्र जी से दूर भी नहीं रह रहा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आप भगवान की भगवत्ता जान चुके हो, जब आप के आसपास भगवान है, फिर भी अगर आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो पहले का किया हुआ असत्संग, पहले के किए हुए गंदे काम, पहले के आपके बनाए हुए गंदे मित्र, पहले के पूर्व संस्कार, जो भोग हमने भोगे, वो किसी भी क्षण आ जाएंगे और हमारी बुद्धि को हर के ले जाएंगे और हमें भक्ति से उठा के बाहर फेंक देंगे एक सेकंड में। यही रीजन है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत मेडिटेट किया, इतना होने के बाद भी क्या रीजन है? वहां पे रीजन लिखा नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा कि इतना मुंह से गुणगान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भगवत्ता जान गया है, तपस्या कर रहा है, और ज्यादा दूर भी नहीं है रामचंद्र जी से। तो रीजन क्या है? कैसे उनकी बातों में आ गया, रावण की बातों में? यही प्रॉब्लम एक निकल के समझ में आती है कि रामचंद्र जी के पास नहीं गया, उनकी शरण में नहीं गया, उनसे मीटिंग करने नहीं गया। बस यही प्रॉब्लम है। तो अगर तुम नहीं गए तो रावण आ गया मारने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर ही हमें ये पता चलता है कि अगर आप एंथुसियास्टिकली भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, उत्साह नहीं दिखाओगे कि कार्तिक आ गया, ठीक है, हमें ये करना है, ये करना है, प्रचार करना है, बुक मैराथन आ गई, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें माला करनी है, सुबह उठ के हमें कथा करनी है, कथा सुननी है। अगर हम उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या होगा? माया उत्साह दिखा देगी, और माया उत्साह दिखा देगी तो हमारा हाल वही होगा जो मारीच का हाल हुआ। हम एक ना एक दिन फंस जाएंगे, रावण की बातों में आ जाएंगे। साम दाम दंड भेद लगा के रावण रूपी माया हमको हमारे ही भगवान के अगेंस्ट काम करवा देगी, सब उल्टा पुल्टा करवा देगी। जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, तो बॉक्सिंग के मैच में क्या होता है कि बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, अब बॉक्सिंग के मैच में वो ऐसे करके रखते हैं ना, अब या तो आप पंच मार दो, और आपने पंच नहीं मारा तो सामने वाला मारेगा। लेकिन आप पंच मारने लग गए तो सामने वाला डिफेंड करने में बिजी हो जाएगा, ऐसे कर लेगा, डिफेंड करने में बिजी हो जाएगा। और आप नहीं मार रहे तो वो मारेगा, फिर आप डिफेंड करने में बिजी हो जाओगे। तो सारा का सारा खेल यही है कि आप माया से डिफेंड करने में बिजी कम हो, स्ट्राइक करने में ज्यादा बिजी हो जाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ करते रहना उत्साह के साथ। यही भगवान की शरण ग्रहण करना है। हमारे शास्त्रों में 6 विधियां बताई गई, आप सबको पता है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोत्र वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अनुकूल चीजों का संकल्प करूंगा, बुक मैराथन आ गई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कि अगर हम लोग बिजी नहीं हो जाएंगे चीजों को करने में, भक्ति पे उत्साह से लगने में, तो फिर हमारे ही पूर्व संस्कार, क्योंकि हम सबके संस्कार गड़बड़ है, हम सब पीछे बहुत गड़बड़ घोटाला करके आए हुए हैं,
तो हमारे ही संस्कार, हमारे ही काले कारनामे, हमारा ही गंदा संग, गंदे लोग, वो सब आके हमें ही एक दिन हमसे उल्टा पुल्टा काम करवा देंगे और हमारी भक्ति को उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। ठीक है ना? तो ये हमें समझ में आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आता है, तो जब भगवान आसपास हो, गुरु आसपास हो, मंदिर हमारे आसपास हो, तो हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? मारीच की किस्मत है, मारीच की किस्मत है कि उसके पास में ही भगवान का भगवान श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। जब इतनी सुंदर अगर भैया तुम्हारी किस्मत है, तो क्यों नहीं तुम फिर भगवान की शरण में जाते हो, क्यों नहीं उनको जाके ज्वाइन करते हो? लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। जब ज्वाइन नहीं किया तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है? और वही भुगता उसने। इसलिए महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं कि जब आपके गुरु आपके 50 किलोमीटर्स के रेंज में आए, तो अपना सारा काम धाम छोड़ के अपने गुरु को श्रवण करने के लिए जाओ, उनका संग करने के लिए जाओ। आपके आसपास भक्तों का संग हो रहा है, तो भक्तों के संग में जाओ, सारा काम छोड़ के भी जाओ, लेकिन जरूर जाओ। ठीक है? प्रभु जी का एक बड़ा पेटेंट श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक, बोलते हैं, संत मिलन को जाइए तजन मान सम्मान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक पैर आगे बढ़ने से, भक्तों का संग करने के लिए, भक्तों के पास जाने के लिए, जब हम एक एक पैर आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे कोटि कोटि यज्ञ, करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान कार्य हो जाएगा। ठीक है? हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी, हमारी शरण जो है वो प्रगाढ़ होगी। इसलिए मारीच ने बहुत बड़ी गलती करी। उसको जब पता है कि प्रभु श्री राम भगवान है, ठीक है, और वो पास में भी है, तो उसको चले जाना था, चाहिए था वहां शरण में। अब नहीं गया तो रावण आ गया अपनी शरण में लेने के लिए। और हरिभक्ति विलास में तो एक बड़ा सुंदर बताया गया, हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि क्यों जाना चाहिए जब गुरु आसपास हो। अब देखो, गुरु तो, अब गुरु हैं, गुरु तो पूरे जगत में घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और हम लोग बेचारे ग्रस्त लोग हैं, ज्यादा ज्यादा समय उनके साथ घूम नहीं सकते। तो जब गुरु आसपास आए तो क्यों भाग के जाना चाहिए, क्यों भक्तों के संग में जाना चाहिए? क्योंकि हरिभक्ति विलास में बोला गया कि जब आप जाओगे, और जाओगे और जाके आपके ऊपर आपके गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके जीवन से सारे भय का नाश हो जाएगा। क्या बोला गया हरिभक्ति विलास में? प्रजपन वैष्णवान मंत्रान यम यम पश्यन्ति चक्षुष पादवासन स्पृशेत सद्यो विमुच्यते असो महाभयात। महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी जब वैष्णव मंत्र करने वाले गुरु आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे अपनी। इसलिए गुरु के दर्शन करने के लिए जाओ। ठीक है? दर्शन से पवित्र करते हैं, वो तो हमने आज तक सुना था, लेकिन अब पता चलता है कि जब गुरु हमारा दर्शन करते हैं, गुरु हमारे पर दृष्टि डालते हैं, तो हमारे महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है, हमारा सारा भय का नाश हो जाता है। और पादवा संस्पृशे सद्यो, अगर भाग्यशाली हो और आपके सर के ऊपर गुरु ने अपनी लात रख दी, चरण रख दिया, पादो वा संस्पृशे सद्यो, ये जो लात मारने का कॉन्सेप्ट है यहीं से आ रहा है। गुरु ने अपना पाद, अपना चरण आपके सर पे रख दिया, या कहीं भी रख दिया, हाथ पे, मुंह पे, कहीं पे, तो आपका सारा भय नाश हो जाएगा। इसलिए गुरु जहां आसपास है, तुरंत भागो। कोई ढीलापन नहीं चलेगा, कोई स्लैकनेस नहीं चलेगी कि ठीक है आए हैं तो आए होंगे, कोई बात नहीं, हर हफ्ते आते हैं, हर महीने आते हैं, कभी और चले जाएंगे, आज तो ये काम है, आज वो काम है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है। आपका भय खत्म नहीं होगा कभी भी जीवन में, अगर गुरु की नजरों में नहीं जाओगे, गुरु की दृष्टि में नहीं जाओगे। और दूसरा प्रॉब्लम तो मैंने पहले जो डिस्कस किया, कि जो हमारे ही पूर्व संस्कार है, हमारा ही गंदा संग है, वो सब आके हमें उठा कर ले जाएगा, एक झटके में उठा कर ले जाएगा, और हमसे सारा उल्टा पुल्टा काम करवा देगा। ठीक है? तो मारीच ने ये किया, मारीच ने सारा गड़बड़ कर दिया। ठीक है? मारीच ने, भगवान की भगवत्ता जानता है, भगवान के आसपास निवास करता है, फिर भी उनके पास जा नहीं रहा, और जा नहीं रहा तो अब रावण आ गया कि भैया, रावण आ गया और रावण आके उसको ले जाएगा। ठीक है? और उससे सारा उल्टा पुल्टा काम करवा देगा। सेवा तो वैसे कुछ कर नहीं रहा, और बल्कि नुकसान और करवा देगा भगवान का। अब यहाँ पे एक और रहस्य आता है। ठीक है? और वो रहस्य ये है कि जब मारीच ने रामचंद्र जी का गुणगान किया, तो उसने रामचंद्र जी का पराक्रम सुनाने के लिए रावण को दो स्टोरी सुनाई। तो दो स्टोरीज मैं आपको सुनाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा।
पहली स्टोरी सुनाई मारीच ने कि देख भैया रावण, तू तो इनको अभी जानने लगा है, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। जब मैं अपने एक्चुअल फॉर्म में था, मैं राक्षसों वाले काम करता था, तो विश्वामित्र मुनि को मैंने बड़ा तंग कर रखा था। तो एक दिन विश्वामित्र मुनि इसके इनके पिताजी के पास गए। अब तो मैं डिवोटी बन गया हूँ, लेकिन पहले जब मैं राक्षस था, मैं बहुत गंदे काम करता था। ऋषि मुनियों को मार के खाया जाता था, उनके यज्ञ में मांस फेंक देना, शराब फेंक देना और खून फेंक देना, मल मूत्र फेंक देना, सब गंदा कर देता था। तो जब मैंने बहुत आतंक मचा रखा था, मेरा नाम चलता था, तो उस समय विश्वामित्र मुनि परेशान होकर दशरथ महाराज के पास गए और दशरथ महाराज को बोला कि ये मारीच नाम का एक बड़ा भयंकर राक्षस है, मुझे उससे बहुत भय है। एक काम करो हे दशरथ, आप अपने बालक राम को मेरे साथ भेज दो। और उस समय राम की एज, रावण तुझे पता है क्या थी, राम की एज थी केवल 12 साल। तो विश्वामित्र ने बोला कि इस राम को भेज दो, ये अकेला निपट लेगा। तो दशरथ महाराज को बड़ा अपने पुत्र से प्रेम था। दशरथ महाराज बोले कि प्रभु, राम जो है मेरा छोटा बालक है, बड़ा कोमल है, इसको मत ले जाओ, ठीक है। आप बोलोगे मैं चल लेता हूँ आपके साथ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी रघुवंशी हूँ और मेरी पूरी चतुरंगी सेना चले। तो विश्वामित्र ने बोला कि पहली बात, ना तो हम मरीच को जानते कि वो कितना शक्तिशाली है, और ना अपने बेटे राम की शक्ति को जानते। आप राम को बालक मत समझो, ये साक्षात भगवान है। और ये मारीच जो है, ये राम से ही हैंडल होगा और किसी से हैंडल होगा भी नहीं। इसलिए आप फालतू बात मत करो। थोड़ा नाराज होके बोला। तो दशरथ जी मान गए, तो वो ले गए उसको। जब ले गए तो यज्ञ चला और रामचंद्र जी खड़े हुए थे, धनुष धनुष लेके। 12 साल का बालक कितना ही लगता है, छोटा सा ही तो लगता है। तो मारी जाए, मारी देखता है, अरे बच्चा, इसको तो मैं चबा जाऊंगा कच्चा, ये क्या करेगा मेरा। तो तुरंत रामचंद्र जी ने जैसे ही देखा, निकाला तीर, ठक से छोड़ा और बाकी राक्षसों को मार दिया। और इसको क्या किया, पर्टिकुलर मारीच को जब तीर मारा, तो ये तीर खा के 100 योजन दूर जाके गिरा, यानी बच गया, समुन्द्र में जाके गिरा, जो श्रीलंका वाला समुन्द्र है उसी में जाके गिरा। तो बच गया, ये समहावरदर, ये बच गया। तो जब बच गया, अब इसके बाद एक और एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मतलब जैसे तैसे फिर ये, मैं वहां से बच के निकला, थोड़ा मैं घबरा भी गया था, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि पुराने संस्कार थे, उद्दंडी था मैं, तो मैं दंडकारण्य में घूम रहा था। तो दंडकारण्य में इसका फेवरेट कर्व था मारीच का, कि हिरणों के बीच में, हिरणों के झुंड में हिरण जैसा बन के घूमता था, तो मस्ती कर रहा था। तो रामचंद्र जी वहां पर घूम रहे थे, तो रामचंद्र जी ने क्या किया, हिरणों को बीच में मेरे को और मेरे जो 2-4 राक्षस मित्र थे, जो हिरण जैसे बन के घूम रहे थे, हम सारे सबको पहचान गए। तो इनने क्या किया, रामचंद्र जी ने उन 2-4 हिरणों को तो मार दिया जो राक्षस बन के घूम रहे थे, और मेरे को ऐसे मारा कि मुझे भागने का मौका मिल गया और मैं भाग गया, समय उधर में बच गया वहां से, और बच के निकल के आ गया, ठीक है। और मैं अब उस दिन के बाद में इतना भय खाता हूँ कि कोई राज में भी बोलता है तो मुझे राम सुनाई देता है, मैं पैंट गीली हो जाती है, मैं बहुत हालत खराब हो जाती है। मैं राम नाम से बड़ा भय खाता हूँ। वो भगवान है, मैं उनके भक्ति में लगा हुआ हूँ, बस शांति रख, अब तू कुछ मत कर पंगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो रामचंद्र जी, जिनके बाण अमोघ हैं, सारे शास्त्रों में बताया गया है कि रामचंद्र जी के बाण अमोघ है, बल्कि उनके बाणों में एक स्पेशलिटी और है। उनके बाणों में स्पेशलिटी है कि रामचंद्र जी अगर बाण मारेंगे, तो पहली बात तो वो काम करके आएगा, काम करेगा बाण, जो काम के लिए भेजा जाएगा वो बाण काम करेगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, वो बाण वापस आके उनके तरकश में ठक से अंदर फिट हो जाएगा। ये रामचंद्र जी के पास इतनी शक्ति है। उनका आज तक एक भी बाण खर्च नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही रखा रहता है उनका, हमेशा वैसे की वैसे भरा रहता है तरकश। तो जिन रामचंद्र जी के बाण इतने अमोघ हैं, जिनका निशाना इतना अमोघ है, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार गलती कैसे करी कि मारीच को छोड़ दिया। 2 बार तीर मारे और दोनों बार मारीच बच गया। तो अब मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। रामचंद्र जी जिनके बाण इतने अमोघ हैं, जो इतने खतरनाक है, और उन्होंने, बताओ, मारीच को 2 बार छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि मौका नहीं देना लीला है। लीला बोलना एक बहुत ही सरल आंसर है, आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहिए। गहराई में ये जाना चाहिए कि भगवान क्या करते हैं। देखो, किसी को तो मार के कल्याण करते हैं,
ठीक है, भगवान जिसको मारेंगे उसका कल्याण होगा, उसकी मुक्ति होगी, ये तो बात निश्चित है। लेकिन किसी किसी पे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, तो किसी किसी पे कृपा करते हैं, उसको भक्ति भी देते हैं। अगर आप मार देंगे तो सेवा कहाँ से करेगा, भक्ति कहाँ से करेगा? तो भगवान ने सोचा इसकी नेचर के हिसाब से बार बार मेरी आंखों के आगे आ जाता है, इसके नेचर के हिसाब से इसको कुछ ना कुछ सेवा करवा लेंगे। तो अभी नहीं मारते हैं इससे, इसको सेवा करवाएंगे, ये सोने का बन के आएगा, और जब ये सोने का बन के आएगा तब इसको भक्त बन जाएगा। और देखो, वैसे मारते तो वहीं पड़ा रहता, उसका मांस चील कौवे गिद्ध खाते। लेकिन जब मारीच को जब सोने के हिरण के रूप में मारा, तो रामचंद्र जी की गोद में रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा, और राम बोल के शरीर छोड़ा। और इतनी सुंदर जो ये लीला हुई, रावण रावण का अंत करने की जो लीला हुई, इस लीला में अपना सुंदर सा रोल निभाया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो भगवान के द्वारा मारा जाना, भगवान के द्वारा ये कृपा वो कृपा, XYZ सब बात ठीक है, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि जिसको भगवान की सेवा मिल जाए, जिसको गुरु कृष्ण की सेवा मिल जाए, उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी। क्योंकि बिना सेवा के मुक्ति भी संभव नहीं है। मुक्ति तो एक छलावा है। अज्ञानता मेरा नाम कहिए कहता वा, अज्ञानता मेरा नाम कहिए कहता हूँ, ये कहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कहता है, चारों के चारों छलावा है। ठीक है ना? और फिर बोला हमारी गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है, मुझे तो बहुत प्राउड होता है सीरियसली कि हम कितने रिच एक संप्रदाय से आते हैं, जहां पे मुक्ति को तो ऐसे समझ जाता है तुच्छ, बेकार है। ठीक है, कह रहे हैं कि तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, कहतवों में छलावों में प्रधान है मोक्ष की वांछा। कितना बड़ा हमारा संप्रदाय है, कितना रिच हमारी फिलॉसफी है कि मोक्ष जैसी चीज को, जिसके लिए सारे अध्यात्मवादी मरे जाते हैं, उसको तो कहता बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ है कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। तो जहां पर कृष्ण भक्ति है, जहां पे गुरु की सेवा है, जहां पे कृष्ण की सेवा है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवना, गुरु र सेवना, गुरु की सेवा जहां पर है, वहां पे ये सब अंतर ध्यान हो जाता है। ये मुक्ति वुक्ति सब छोटा लगने लगता है। तो वास्तव में मुक्ति छोटी चीज है। भगवान जिस पर असीम कृपा करते हैं उसको मुक्ति नहीं देते, उसको सेवा देते हैं, गुरु देते हैं, गुरु की सेवा देते हैं, उसको अपनी लीलाओं में कुछ सेवा का मौका देते हैं। इसलिए अगर आज आप कुछ प्रभुपाद का गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गुरु महाराज के बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, कुछ प्रचार कर पा रहे हो, कुछ लोगों को जोड़ पा रहे हो, तो आपका श्रेय उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जिनको मुक्ति मिली, जो मुक्ति कामी है, जिनको मुक्ति मिली, उन सबसे कहीं अधिक है। क्योंकि भगवान असीम कृपा करने के बाद किसी को सेवा देते हैं। ठीक है, चैतन्य चैतामृत में बोला गया, महाराज अक्सर बोलते हैं, भक्ते बिना मुक्ति नहीं, भक्ते मुक्ति रहे। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी। कोई सोचे मैं ध्यान लगा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा और मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किसी भी मार्ग से नहीं हो सकती, भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है। और भक्ति का मतलब ही लविंग ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस है। सर्विस, कुछ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, कुछ कार्य करो, कुछ कुछ एक्टिविटी करो, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुछ प्रचार करो, सड़कों पे जाओ, लोगों को हरिनाम दो। ठीक है, लोगों को कनेक्ट करो, उनको कुछ ना कुछ कथा कीर्तनों में लेकर आओ। ये सारी चीजें क्या है, ये सब सेवाएं हैं। तो मारीच को ऊपर क्यों भगवान ने कृपा करी? मारीच के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी क्योंकि उसको उससे सेवा लेनी थी, बाकी राक्षसों से नहीं लेनी थी, उनको मुक्ति दे दी। लेकिन मारीच के विषय में भगवान को कुछ हिंट लगा होगा, तो भगवान को लगा कि नहीं, इससे कुछ ना कुछ सेवा लूंगा। वरना जो रामचंद्र जी के बाण अमोघ हैं, जिनके बाणों में इतनी शक्ति है कि समंदर सुखा दे, ठीक है, वो उनके हाथ से 2 बार बचना तो इम्पॉसिबल है। 2 बार नहीं बच सकता कोई, एक बार बच जाए, एक बार भी नहीं बच सकता, 2 बार मारीच कैसे बच गया?
मारीच हल्का व्यक्ति है, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि मैं 2 बार क्यों बचा। फिर भी उसने डिले कर दिया, भगवान की शरण में नहीं जा रहा, भगवान आस-पास से जा नहीं रहा तो तेरा भय कैसे नाश होगा? इसलिए गुरु आस-पास हैं, आपके दिल्ली पूरा 50 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, आपको हर प्रोग्राम में जाना चाहिए प्रभु जी के और गुरु महाराज के। सारे प्रोग्राम्स में जाओ, क्योंकि जाएँगे तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। कोई बात नहीं, बात होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। वो सब अलग बात है, लेकिन अगर दृष्टि भी हमारे ऊपर हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की पड़ गई, हमारे तो भय का नाश हो जाएगा, सारे भय का नाश हो जाएगा। और दृष्टि मैंने देखा जिन पे ऊपर दृष्टि पड़ती है, उनको कुछ ना कुछ सेवा भी मिल जाती है, ठीक है ना? तो रामचंद्र जी की दृष्टि मारीच पे पड़ी तो उसको सेवा दे दी कि चलो इसको मारते नहीं है, इसको कुछ ना कुछ सेवा दे देंगे। मुक्ति नहीं देते हैं इसको, इसको भक्ति देते हैं, मुक्ति से ऊँची चीज़ देते हैं। हमारे एक आचार्य हुए प्रकाशानंद सरस्वती, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते, ये जो मुक्ति है ये तो नरक है। बताओ कितना हमारा रिच संप्रदाय है, कितना हैवी हमारा संप्रदाय पे है, जहाँ पे मुक्ति को कुछ नहीं मानते बल्कि मुक्ति को नरक भी कह देते हैं। हम सिर्फ सेवा से अटैच्ड हैं, हमें सिर्फ सेवा चाहिए, हमें सेवा से मतलब है, हमें केवल और केवल सेवा चाहिए। इसलिए भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है, भक्ति से मुक्ति होनी पड़ेगी। इसलिए रामचंद्र जी ने डिसाइड किया कि इस बंदे को जीवित रखना पड़ेगा। मर जाएगा तो कहाँ सेवा करेगा, मरने के बाद हम कहाँ सेवा कर पाएंगे, बुढ़ापा आएगा हम कहाँ सेवा कर पाएंगे, बुढ़ापे में तो यंग डिवोटीज ही हमारा सामान उठा उठा के घूमेंगे, है कि नहीं? इसलिए आज आज हम यंग है तो आज हम दूसरे डिवोटीज का सामान उठा के घूमे, ठीक है, और हम बहुत सारी सेवाएं करें। हमारे वैष्णव परायण प्रभु जैसे बहुत सेवा, इधर बैग उधर बैग, ये बैग वो बैग, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं जो अपने जवानी का सही यूज कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य का सही यूज कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, भजन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। भजन करो लेकिन सेवा का प्रोपोर्शन ज्यादा रखो, क्योंकि सेवा ही वास्तव में असली मुक्ति है, ठीक है। मुक्ति रूपेण मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या है? जब आप अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाओ कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं गुरु का सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा के लिए कार्य करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। बस यही, ये जो निश्चय है और इसकी जो पालना है, उतने हम मुक्त हैं, बाकी बंधन नहीं है। कोई अपने कोई संसार से बंधा हुआ है, और जो संसार से नहीं बंधा हुआ वो अपने भजन से बंधा हुआ है, अपने भजन के सुख से बंधा हुआ है कि भजन करने में बड़ा सुख आता है, ठीक है, सुबह उठ के माला करता हूँ बहुत सुख आता है, वो सुख से बंधा हुआ है। लेकिन वास्तव में जो सेवा से बंधा हुआ है, जो गुरु कृष्ण बंधा हुआ है, वो सबको एक बार साइड कर देगा, सबको एक बार ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन सेवा को नहीं हिलने देगा। भगवान ने मारीच को क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान उससे सेवा लेना चाहते हैं, और सेवा लेंगे तो उसकी वास्तविक मुक्ति होगी, ठीक है। तो हमने क्या समझा आज के टॉपिक में कि भगवान की भगवत्ता को जानना, ठीक है, और अपना बैठ के जो मारीच कर रहा था, अपनी तपस्या कर रहा था, ये सब इनफ नहीं है। भगवान की शरण में जाना चाहिए, गुरु कृष्ण आसपास आए हो तो उनकी शरण में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरण में जाएंगे तो उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, दृष्टि उनके हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारे जीवन से भय का नाश होगा, ठीक है। और दूसरा हमने समझा कि भगवान जब जिन पे बहुत असीम कृपा करते हैं उनको अपनी भक्ति देते हैं, उनको अपनी सेवा देते हैं। मुक्ति तो उनकी कृपा का एक छोटा सा बिंदु है, उनके कृपा सिंधु का बिंदु है, सागर का एक कण है, लेकिन वास्तविक उनका जो कृपा है वो है कि किसी भक्त को गुरु की सेवा में लगाएं। इसलिए बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सेवाओं में लग जाना चाहिए, अपने यंग एज का बहुत सही, अपनी यंग एनर्जी का बहुत सही यूज करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें, गुरु की सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गैस परेश प्रभु की जय। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गैस परेश प्रभु जी के चरणों में प्रणिपात करता हूँ कि प्रभु जी आप प्लीज कथा में कुछ ऐड कीजिए, और जो भी त्रुटियां हुई उनको क्षमा कीजिए, और इस कथा को संपूर्णता प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। प्रभु मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। धर्म प्रभु जी। तो आपका टॉपिक था मारीच, और मारीच को सेवा में लगाया भगवान ने, तो ये मुख्य विषय था, है ना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थित, यही सब्जेक्ट है।
तो हमको हमको क्या समझना चाहिए इस लीला से कि भगवान की सेवा में भगवान ही लगा रहे हैं और भगवान ही चाह रहे हैं। और वो कारण क्या है वो चाहने और लगाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अच्छे गुण भगवान देखते हैं, उनकी जटाएं देखी, उनका उनका कुछ भी देखा। तो अगर हम इसमें ये समझे कि अगर हम कुछ भी छोटी छोटी अच्छी चीजें पकड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पकड़ते, हम छोटी छोटी भी अच्छी चीजें पकड़ लेते हैं, तो वो भी हमारा कल्याण कर सकती है। ठीक है ना? तो वैसे तो असत संग से तो वैसे सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास असत संग भी है और आपके पास गुड क्वालिटीज भी है, तो हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत हो, लेकिन फाइनली यू विल अटेन द परफेक्शन ऑल्सो, तो आपको परफेक्शन मिल जाएगी। तो ऐसा देखा गया। तो मरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। और मरीज के बारे में ज्यादा अच्छा अगर आपको पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको रामचरितमानस में मिलेगा। मारीच के बारे में ज़्यादा, मतलब यू कैन हैव वाल्मीकि रामायण ऑल्सो, पर रामचरितमानस में बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ दोहे उस समय जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैंने दोहे लिखे थे, उसमें एक दो दोहे पढ़ता, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। कर ही पूजा मारीच तब सादर, कवन है तू मन अति अक्षुराधर। लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ। मारिस ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? ये किससे पूछा? रावण से। रावण बहुत बहुत था, तो उसमें चौपाइए, दस मुख सकल कथे तो ही आगे, कही कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम ही छलकारी, जे ही विधि करी हरि आनो नृप नारी। भावार्थ, भाग्यहीन रावण ने सारी कथा सुनाई और उनके सामने कही, और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। है ना? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। 10 मुख मतलब रावण का नाम है। कही सहित अभिमान अभागे, भागा रावण है जो अभिमानी है, और अभागा जो ऐसा बोल रहा है। हो कपट मृग तुम ही छलकारी, तुम छलकारी बनो, जे ही विधि हरि आनो नृप नारी। ये बता रहे हैं। तो बहुत सुंदर कुछ और भी धोए थे, है ना? इसमें एक दो और लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत पुराने, वो उसको समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो। वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो महारीज कहता है कि वो ही इज नॉट ए नॉर्मल वन, वो भगवान है। एक मिनट, वो भगवान वाला क्या है? उस समय श्री रघुनाथ जी बिना भगवान मुझे मारा था, हाँ। बोलते हैं, मुखी मख राखन गहु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयु छन माही, तिन्ह सन बरियो किल भर भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, और उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, बिना फल का बाण, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन जो ये बताया गोकलानंद ने, 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। है ना? यहाँ पे लिखे, तिन ही सन बरियु की भेना भलाई, भल ना ही, भल कोई भलाई नहीं है। सत जोजन आहु छन माही, मुझे मारा था। ये बहुत सुंदर, ये पूरे रामचरितमानस के है। ठीक है? रामचरितमानस में इस लीला को बहुत ज्यादा अ, आगे रखा गया। बट मुख्य रूप से क्या है, क्या सीखना चाहिए? तो ये सीखना चाहिए कि अगर आपके अंदर कुछ भी अच्छे गुण है, तो देयर इज गुड होप एक्चुअली। है ना? तो अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज को पैदा करो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी से अगर आपका गलत संग भी गलती से हो जाए, हो सकता है कि आपका गलत संग हो जाए, अच्छी क्वालिटी के साथ में आपका गलत संग हो जाए, तो भी आप सेफ हो, आप बच सकते हो। ठीक है ना? अगर आपका ऐसा नहीं है, तो आपकी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको अच्छा संग हमेशा रखना चाहिए, अच्छा क्वालिटीज हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। जिनके पास अच्छा संग और अच्छी क्वालिटीज दोनों है ना, उनका ग्रोथ बहुत फास्ट है ना? कभी कभी क्वालिटीज अच्छी होती है, कभी भी संग अच्छा होता है। अगर आपके पास
दोनों चीजें अच्छी है तो आपका आपका ग्रोथ अच्छा है। तो अच्छी क्वालिटी से डेवलप करना और अच्छा संग डेवलप करना, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आप करोगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है, एक नहीं। हमें दोनों चीजों की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। अच्छे गुण और अच्छी क्वालिटी बहुत रिक्वायर्ड। ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि एक्चुअली होता क्या है कि अच्छे गुण होने बहुत ज़रूरी है, और अच्छे गुणों से ही अच्छा विचार आता है, अच्छे विचारों से ही अच्छा राष्ट्र बनता है, अच्छा समाज बनता है। तो अच्छाइयाँ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि मारिश में कुछ अच्छे गुण थे जो भगवान ने पकड़ लिए और उनको मन बना लिया कि इनको सेवा में लगाऊंगा। तो ये ज़रूरी होता है, तो अच्छे गुण लेने चाहिए, अच्छे गुणों की तरफ भागना चाहिए। ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोला था। एनीवे यही था कि बिकॉज कृष्णा नोटिस इज ब्यूटीफुल गुड एंड और एक और गुण था, रावण को मना करा कि ये काम मत कर। भगवान तो अंतर्यामी है, हृदय में है, सब जानते हैं। तो भगवान तो सब जानते हैं। तो अच्छी क्वालिटी है कि रावण को गाइड कर रहे हैं कि वो बालक है जो विश्वामित्र के साथ आए थे, वो बहुत ही डिवाइन है एक्चुअली। इस वजह से हमको समझना चाहिए कि अच्छे गुण हैं उनमें, अच्छे गुणों को फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन एडिशन। तो एक प्रश्न आया हुआ है प्रभु जी, वो माता जी पूछ रही हैं कि त्रिजटा का क्या पास्ट है, क्योंकि वो रावण के राज्य में रहती है फिर भी वो उसमें आसुरिक प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, आसुरिक प्रवृत्ति तो है, ऐसा नहीं है, आसुरिक प्रवृत्ति है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी गुण भी। जैसे डिवोटी के अंदर कुछ गंदी चीजें नहीं होती, हो जाती। एक डिवोटी है लेकिन फिर भी ईर्ष्या करता है, बट डिवोटी है बट ईर्ष्या करता है। तो राक्षस है लेकिन अच्छे गुण है। तो राक्षस का मतलब ये नहीं होता कि सारे राक्षसों में सारे बैड क्वालिटीज होती है, कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती है। तो उसको हमें पकड़ लेना चाहिए ना, ये बात है मेन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ऋतु माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि त्रेता युग में रावण का जैसे मतलब वो राक्षसों का अलग रहता था, देवताओं का अलग रहता था। और यहाँ पे हाँ, द्वापर युग में भी राक्षसों का अलग रहता था, द्वापर युग में अलग रहता था। पर कल हाँ, में देखा जाता है कि दोनों मिक्सअप हैं। जैसे कि हम लोग के दिमाग में कभी शैतानी भावना भी किसी किसी में मतलब जहाँ तक कलयुग में देखा जाता है, जो ये वर्ल्ड वॉर होता है, जो ये हमला होता है, जो ये घटना घटती है, तो ये शैतानी या सोच भी आ जाती है, और कभी कभी देवता वाली सोच भी आ जाती है। तो उसको कैसे, इनको कैसे प्योरिटी में है प्रभु जी, थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। देखो पहले क्या था, सतयुग में अलग अलग स्थान होते थे, अलग अलग लोग ही अलग अलग होते थे, है ना। और वो त्रेता युग में लोग एक रहने लग गए, देश अलग अलग हो गए, एक इंडिया एक श्रीलंका। द्वापर में क्या रहने लगे, देश भी एक रहने लग गए, एक ही परिवार में होने लग गए, कौरव और पांडव। अब सतयुग में के एक ही व्यक्ति के अंदर आ गए अच्छे गुण बुरे गुण, तो ये होने लग गया। ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई कारण नहीं है, जैसे जैसे आयु कम हो रही है, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, चीजें अलग अलग होती जा रही है। हर युग में हर एक स्टैंडर्ड डिजाइन है, हम इसमें सही गलत में नहीं फंसते, जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। डिवोटी ज्यादातर एक्सेप्टेंस फॉर्म में रहता है, डिवोटी ज्यादातर क्रिटिकल फॉर्म में नहीं रहता, वो एक्सेप्टेंस फॉर्म में रहता है। और एक्सेप्टेंस से बड़ा कोई फॉर्म नहीं है, एक्सेप्टेंस में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप चीजें एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, उसी से आपका कल्याण होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। और भी कोई प्रश्न थैंक है? यू, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन आंसर। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग प्लीज। प्रभु जी, चैट बॉक्स पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जी कह रहे हैं कि मेरे चाचा एंटी इस्कॉन टाइप हैं,
वो बोलते हैं कि इस्कॉन ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बनी है। वो बोलते हैं कि इस्कॉन में टेढ़े होकर भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं, मुझे बस ये बता दो कौन से वेद में लिखा है ये सब मार्केट में स्टैंड करने के लिए अलग अलग नई प्रैक्टिस करते हैं। अलग क्या होगा, हमारे यहाँ के लोग जुड़े हमसे। मैंने बहुत समझाया, इनको समझते नहीं। ना इनको ना वो श्लोक भेज दो जो आई थिंक विष्णु पुराण का है ना। हाँ, क्योंकि दक्षिणे सब आमे विष्णु हमारे दक्षिणे गौरी विष्णु शंकरो दक्षिणे गौरी साक्षात गुरु शंकर। ऐसे करके भेज दो इनको उस लोग। हाँ, पहली बात तो ये तो। साक्षात गुरु हाँ, अन्यथा निष्फल भवेत, ये सूर्य में भेज रहा हूँ। ये वाला श्लोक भेज दो, उनके चाचा जी ठीक हो जाएंगे पहली बात। और उनको बोलो हम लोग हर चीज शास्त्रों से करते हैं। आप देखो जब दंडवत तक हम शास्त्रों को मान के कर रहे हैं तो बाकी काम क्यों नहीं करेंगे। और बाकी बात है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, वास्तव में सही काम है। इस जगत के सारे काली करतूतों को हम सफेदी कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं शास्त्रों की मदद से। उनको बोलो पहले सुनो भैया, ये जो आप व्हाट्सएप पे सुनते हो, चाचे हो मामाओं से सुनते हो, आप उससे डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है, उनको बोलो सही जगह सुनो, सुनोगे नहीं तो फिर आपके गलत डिसीजन आएंगे, फिर आप अननेसेसरी अपराध करोगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न है? राधे राधे कृष्णा जी। हाँ जी बताइए। प्रभु मुझे एक चीज में दुविधा है कि क्या इस कलयुग में माँ बाप गलत नहीं हो सकते? कलयुग में हर व्यक्ति गलत हो सकता है, क्योंकि कलयुगी कलेर दोष निधे राजन अस्तो एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। कलयुग में सब चीज खराब है, कलेर दोषों से भरी हुई है ना। कलेर दोष निधे है राजन, कलयुग में सब दोष है। अस्तो एक महान गुण है कीर्तन देव कृष्ण से, भगवान का कीर्तन। बाकी कुछ भी खराब हो सकता है लेकिन कीर्तन खराब नहीं है। तो कीर्तन करते रहो। माता पिता भी खराब हो सकते हैं, आप भी खराब हो सकते हो, आपके पिता भी खराब हो सकते हैं, आपका बेटा भी खराब हो सकता है। सब कुछ ही खराब है तो सब कुछ खराब होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इसमें ज्यादा चिंतित मत रहो, ज्यादा विचार में मत रहो, ज्यादा पंगे मत लो, ज्यादा सोचो मत। सब कुछ खराब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, भगवान खराब नहीं है और भगवान के शास्त्र खराब नहीं है, तो इसलिए आप उसमें रहो। ठीक है, ग्रंथों में रहो, गीता में रहो, भागवत में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ओके सर, राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है, व्हाट इज ब्रह्म भाव? क्या? प्रभु जी व्हाट इज ब्रह्म भाव? ब्रह्म भाव भगवान का भाव कह सकते हैं। उस निराकार भाव में, या कई लोग भ्रम साकार। एक्चुअली भ्रम एक ऐसा शब्द है, वो सिचुएशनल यूज होता है। कभी कभी जीव को भ्रम कहते हैं, कभी कभी आत्मा को भ्रम कहते हैं, कभी कभी भगवान को भ्रम कहते हैं, कभी कभी परम भ्रम कहते हैं। तो ये वेरिएंट है, ये इसमें वेराइटी है, ये हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें आप ज्यादा दिमाग मत वेस्ट करो। भ्रम और ब्रह्म भाव, और ये जनरली ब्रह्म भाव का मतलब है भगवान का भाव, भगवान के भाव। एक स्पेसिफिक मतलब यही है। ठीक है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। ठीक है ना, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी में इसको भ्रम को यूज कर रहे हो। ध्यान दो ऊपर। प्रभु जी एक प्रश्न है, आपने कहा कि हमें अच्छे क्वालिटीज डेवलप करना है, तो हमें क्वालिटीज डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, अच्छी क्वालिटीज का मतलब है कि आपका अच्छी क्वालिटीज किन किन तरीकों से मिल सकती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत नो सखी हो तो अच्छी क्वालिटीज के लिए एक सबसे बड़ा मीडियम है नॉलेज। ज्ञान से आप अच्छे गुण ला सकते हो। दूसरा, अच्छी क्वालिटी आज्ञा पालन, जिसको ज्ञान है उसकी आज्ञा में रहो, तो ये एक तरीके से आप अच्छे गुण ला सकते हो। और तीसरा, अच्छा खा के आप अच्छे गुण ला सकते हो। चौथा, भगवान का नाम लेने से आपके अंदर, आपका हृदय सरल होगा, आपके हृदय में कठोरता हटेगी, तो उससे भी आप अच्छे गुण ला सकते हो। तो ये जितने भी आपको जो हमारे पास सेगमेंट्स है, डिवोशनल एक्टिविटीज है, वो अच्छे गुणों को प्रकट करने के लिए ही आपको, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बिनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी लो दे। हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम है,
जो सबसे सुंदर है जगत में, वो हमारे अंदर है। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी क्वालिटीज के लिए आपको भागना पड़ेगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग आंसर। आगे है प्रभु जी, हाँ, प्रश्न तो नहीं है चैट बॉक्स में। किसी भक्त का कोई प्रश्न है अभी तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप भी कर सकते हैं। प्रभु जी, एक माता जी कह रही है हाउ टू लर्न श्लोका। How can you learn shloka? The best way, you make a chit, 2 or 3 chit. One chit you can put it in your kitchen, one chit you can put it in your bedroom, one chit you can put it in your drawing room. On the same shloka, all three चिट्स, उसको बार बार देखते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, याद हो जाता है। एक्चुअली हर चीज ना इस जगत में नित्यम पे बहुत जोर किया गया है। प्रैक्टिस 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 कर करके आप तो सचिन तेंदुलकर बन सकते हो, है ना? वैसे प्रैक्टिस कर करके श्लोका याद कर, हर चीज प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिस कम होती है। हम हमारे जीवन में परफेक्शन डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस डिपेंड करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। जब हम नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आती है। तो परफेक्शन की चार चार स्टेजेस है कि परफेक्शन कैसे आती है। सबसे पहले नॉलेज, ये भी बन सकता है हाउ टू गेट परफेक्शन, हाउ टू गेट प्रैक्टिकल परफेक्शन, है ना? प्रैक्टिकल तरीके से कैसे परफेक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए। फिर नॉलेज के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फाइनली परफेक्शन। एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ करो तो प्रैक्टिस 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 प्लस डिवाइ प्लस डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन प्रैक्टिस, देन परफेक्शन। यही है, और कुछ नहीं। कौन कितना अच्छा है ये डिपेंड नहीं करता कि उसको कितनी नॉलेज है। कौन कितना अच्छा है ये भी डिपेंड नहीं करता कि वो प्रैक्टिकल कितना एप्लीकेशन में, कौन कितनी प्रैक्टिस करता है। एक अच्छे स्टूडेंट में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में केवल प्रैक्टिस का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी पढ़ता है, लेकिन एक बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है और एक बच्चा प्रैक्टिस। और 100 मार्क्स वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है 100 वाले में और 98 वाले में नॉलेज में थोड़ा फर्क है, नहीं दोनों एक है। लेकिन 100 वाला बहुत प्रैक्टिस करता है, उसको आंसर ही रट जाता है, उसको क्वेश्चन ही रट जाता है, फटाफट कर देता है। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तो इसलिए नॉलेज लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, 3 जगह चिटे लगाओ जहाँ पे, फिर उसको बार बार तीनों जगह पढ़ो, प्रैक्टिस, देन फाइनली यू विल गेट परफेक्शन। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जो हरिभक्ति विलास का श्लोक बोला था, प्रजपन वैष्णवान मंत्रान यम यम पश्यन्ति चक्षुषा पादवा संस्पृशेत सद्यो विमोचेत असो महाभयात्। इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। तो आपने श्लोका बोला था, आप इसको एक्सप्लेन करो। अभी वो शायद आपके डिवाइन वर्ड्स में चाहते हैं, तो आप आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मेरे डिवाइन वर्ड्स में क्या, मुझे श्लोक एक एक लाइन बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या है। प्रभु जी, प्रजपन वैष्णवान मंत्रान यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, ओके, ये आगे मैं चैट बॉक्स में डाल ही दिया प्रभु जी। डाल दिए, मैं चेक करता हूँ, होल्ड करो।
कहाँ पे डाला है ये? Index with okay, in call messages. कहाँ पे है मेरे को दिख, अच्छा है ये सुजलास इसका तो मैसेज। मुझे इसका ट्रांसलेशन पढ़ूं मैं? आई थिंक जो वैष्णव रेगुलर मंत्र करते हैं वो महान भय से बच जाते हैं, यही यही कहने का मतलब है ना। प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन जो था हरिभक्त विलास में वो ये था कि वैष्णव मंत्र को जपने वाले गुरुजन वैष्णव जन जिस जिस पर दृष्टिपात करते हैं, यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, अच्छा, या अपने चरण से स्पर्श करते हैं, उसका महान भय से रक्षा हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो प्योरीफाई हो जाते हैं ना रजपन जब करते हुए वैष्णव, ठीक है। तो यही है कि वो महान भाई से देखो क्या होता है ना, वैष्णव लोग ना जब प्योरीफाई हो जाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पर्सोनिफाइड हो जाती है, उनको उनका शरीर और आत्मा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो वो शरीर के स्तर पर नहीं होते। तो इसलिए आपको पता है जब हमारे आचार्यों की, जो हमारे आचार्य शरीर त्यागते हैं तिरोभाव पे, उनकी उनके शरीर की समाधि बनाई जाती है, क्योंकि उनको जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा शरीर दिव्य हो गया। तो ये उनकी भगवान के नाम की ग्लोरीज है जो रेगुलर करता है। और आप देखो जब कोई मरा भी नहीं है, अभी जिंदा भी है जो भगवान का नाम कर रहा है, आप उसी से देख लो, जो भी मरा भी नहीं है जो भगवान का नाम कर रहा है, तो वो उसके अंदर जीते जी इम्प्रूवमेंट आने लग जाते हैं। उसका काम थोड़ा शांत होने लग जाता है, क्रोध थोड़ा शांत होने लग जाता है, उसके रिपू थोड़े ठीक होने लग जाते हैं। वो जब जीते जी देख सकता है 2 साल 5 साल में कि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। तो आप इमेजिन कर लो कि जो व्यक्ति वैसे ही बदल रहा है तो वो नाम लेके क्यों नहीं बदलेगा, है ना। तो वो जो चला जाएगा तो उसके वो जीते जी जिस जिस पे दृष्टिपात करेगा, जो जो बोलेगा वो ठीक हो जाते हैं, है ना। कृष्ण कर देते हैं, कई बार महाराज बोलते हैं वो बिल्कुल वही होता है, महाराज के वचन बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं। महाराज के छोड़ो, कोई भक्त भी अगर अच्छी माला 16 माला बिना अपराध के कर रहा है और कोई उसको भी 1-2 साल ही हुए बाहर निकल के किसी कुछ बोलता है, वो भी सत्य हो जाता है, क्योंकि भगवान का सत्य तो भगवान ही है ना। सत्यम परम धीमहि, जो भगवान को ग्रहण कर रहा है वो जो बोलेगा वो भी सत्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं उसने शराब दे दिया, उसने मेरे लिए गलत बोल दिया, उसकी जुबान सच्ची हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची किसी की जुबान नहीं होती, केवल भक्त जो बोलते हैं वही सत्य होता है, और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्त के बोलने से चीजें सत्य बनती रहती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन डिवोटीज से एनीथिंग टू एनीवन तो चीजें हो जाती है। इसलिए भक्त का चरण, भक्त का है ना, भक्त भक्त पद धूलि, है ना, और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाजल, यही है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, हाँ दैट इज राइट। तो ये भक्ति के तीन महाबल है। भक्त पद धूलि, उनके चरणों की धूल, है ना। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, अमृत, पैरों में उनको चरण अभिषेक किया हुआ है। और भक्त भुक्त अवशेष, और भक्तों का झूठा, है ना। भक्ति में ये तीन महाबल है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ये तीन भक्ति के महाबल है। तो इसलिए भक्त जब किसी पे कृपा करते हैं उसका निश्चित रूप से महान भय से वो बाहर आ जाते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हाँ बताइए। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे कि बताओ। हमें जीवन और मृत्यु का पता नहीं होता है कि इंसान ने हाँ कब आना है कब जाना है, हाँ हाँ हाँ। तो किसी किसी के संबंध यहाँ इस कलयुग में आके, जैसे हम किसी की सोचते बच्चे की शादी के लिए कि शादी होगी नहीं होगी, किसी से बातचीत करें या ना करें, तो क्या ये संबंध जुड़ेगा? क्या कहते हैं कि क्वेश्चन है भाई आपका? बगैर हाथ पैर रहे तो कुछ भी।
क्वेश्चन यही कि जीवन मृत्यु के बारे में हमें नहीं पता कि कब आएंगे कब जाएंगे, तो क्या किसी हाँ, के संबंध ढूंढने का भी हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए? आपका कहने का मतलब है कि सब कुछ भगवान ने किया है तो हमें कर्म करने चाहिए नहीं करने चाहिए, कहना चाह रहे हो ना आप मुख्य रूप से? जी 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 जी। हाँ, तो ये देखो, इसको ना समझना पड़ेगा, हर चीजें ना समझ के क्लियर हो जाती है। होता क्या, आपका प्रश्न है तो कई लोग इसको गलत कह सकते हैं, जब सब कुछ ही भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर हम क्यों करें, भगवान हम्म। कर लेंगे, है ना? ये लोगों की कहावत है। जी लेकिन मैं आपको एक सरल तरीके से समझाता हूँ। आपका भाग्य भी पुरुषार्थ से खुलेगा। आपको अपने घर में ताला मार के रखना है क्योंकि घर की रक्षा करनी है जब आप बाहर जाओगे, ठीक है? जी लेकिन वो ताला खुलेगा अपनी चाबी, टूट तो जाएगा लेकिन किसी से खुलेगा नहीं, खुलेगा अपनी चाबी से ही। इसीलिए भाग्य में आपके कुछ भी हो सकता है आपके भाग्य में 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, है ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। तो पुरुषार्थ ही भाग्य को जागृत करता है। तो भगवान तो गीता में अर्जुन को पुरुषार्थ करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि अब सब भाग्य में लिखा है तो आपको मेहनत करनी छोड़ दो, फिर तो आप आलसी हो जाओगे। तो इससे तो आपका भाग्य ही खराब हो गया। आपको मिलना था 16 साल में, आपने कुछ मेहनत ही नहीं की, आपको मिलेगा 30 साल में, और वो 30 साल में फिर वैसा नहीं मिलेगा जैसे 16 में मिलना था, तो आप अपना भाग्य बिगाड़ लोगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके भाग्य में 10 करोड़ है और आप मेहनत करके 20 करोड़ कमा सकते हो, लेकिन सुख आपको 10 करोड़ का मिलेगा, 20 करोड़ का नहीं मिलेगा। 10 करोड़ जो आपने कमाया वो फालतू कमाया, वो पड़ा रहेगा। पता नहीं आपके बेटों के काम है, पता नहीं पुलिस के काम है, पता नहीं डॉक्टरों के काम है, किसके काम है। सुख नहीं देगा वो पैसा आपको। तो भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। तो भगवान पूरा मेहनत करते हैं कि अगर मेहनत कर रहे हो 10-20 लाख रुपए तो आपके भाग्य में एक महीने में 1 लाख रुपया है, भाग्य में आप मेहनत करके 5 लाख कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। भगवान पूरा सपोर्ट करे। लेकिन सुख 1 लाख का ही मिलेगा, 9 लाख का सुख नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा आपके पास, सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। भाग्य को रिफ्यूज नहीं कर सकते और पुरुषार्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो भाग्य को इंड्यूस करना है और पुरुषार्थ को रिफ्लेक्ट करना है। आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको उसको रिफ्यूज कर रहे हो, तो ये गलत है। भाग्य अपनी जगह रोल करता है और पुरुषार्थ अपनी जगह करता है। इसलिए जो लोग ज्ञान में नहीं होते, गीता भागवत में नहीं होते, वो यही कहते हैं भाग्य में लिखा है तो आलसी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, भाग्य में लिखा है तो आलसी क्यों बने भाई? भाग्य में लिखा है तो आलसी क्यों बने, बताओ? भाग्य में बनना है तो आलसी नहीं बनना ना। मेहनत तो करनी है, पुरुषार्थ तो करना है। अब सचिन तेंदुलकर को इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बनना था तो उसने 12-12 घंटे प्रैक्टिस तो करी। वो नहीं करता तो कैसे बनता? चाहे उसके भाग्य में लिखा है। तो कभी कभी जब आपके भाग्य में होता है तो नेचुरल पुरुषार्थ भी होता है। नेचुरल पुरुषार्थ होगा, आपका इंटरेस्ट बनाएंगे भगवान और बनेगा आपके पुराने कर्मों में। लेकिन आप बहुत आलसी हो तो बात अलग है। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके भाग्य में होते हैं, लेकिन वो गंदे लोग होते हैं, आप मेहनत नहीं करते तो उनको नहीं मिलता। ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। समझ गए प्रभु? थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन आंसर। प्रभु जी, एक प्रश्न यहाँ पर आया है चैट बॉक्स पे कि कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास गीता है और वो स्पॉन्सर भी करना नहीं चाहते, ना किसी को देना चाहते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको कृपा, स्मरण, endorsement चाहिए। ठीक है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए नंबर गेम। देन ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 50 गीता, आई विल डिस्ट्रीब्यूट 46 या 51 गीता। कंपटीशन नहीं है, दिस इज द करुणा। मैं बताऊं, जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचता था। मैं सोचता हूँ कि इस बेचारे को भगवान का ग्रंथ नहीं है, इसका जीवन नरक में जा रहा है, इसका कल्याण करना है, इसको ग्रंथ नहीं है ना, अपना कल्याण करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो दोनों साइड कल्याण की भावना रखो। आप निरुत्साहित नहीं होगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। और हमेशा हंसते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कभी रोते हुए मत करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवान का सबसे प्रिय खेल है, हमारे लिए खेल है। डिवोटी का जो, हमारे डिवोशन में कुछ कुछ गेम है, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी गेम है। ओह, ये तो बड़ा टफ है। तो गेम है तो गेम तो फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं, है ना, और मेहनत लगती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज गेम फॉर अ डिवोटी। ठीक है। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, अगला प्रश्न है कि जब कोई गलत कार्य में इनिशियल स्टेज पे हम होते हैं तो उस समय खुद का चिंतन कैसे सुधारें, बिकॉज उस टाइम महामंत्र और अन्य चीजें याद नहीं आती, चीजों का स्मरण कैसे करें, सही चीजों का। किसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं प्रभु। हमारी भक्ति नहीं है, हमारे पास 10 12 15 साल की माला नहीं है, हमारे पास गंदा संग है, असत संग है, तो फिर हमारा ध्यान नहीं आता ना। तो इसलिए समय लगता है, धीरे धीरे होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को भगवान स्मरण नहीं आते, मैंने देखा है, हमको भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते, कौन से हम इतने एक्सपर्ट हो गए। तो भगवान का स्मरण इतना सरल नहीं है। भगवान का स्मरण तो भगवान की कृपा ही तो है। अब मेरे को एक चीज पता है, भगवान का स्मरण उसको कम होता है जो अपना स्मरण बहुत करता है, उसको स्मरण भगवान का कम होता है। भगवान का स्मरण उसको ज्यादा होता है जो अपना स्मरण कम करते हुए कल्याण के बारे में सोचता है, वो भगवान तक पहुंच ही जाता है बस। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो, यही है मेन सिद्धांत। हम थोड़ा कष्ट ले लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, दूसरे को सुख दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब दूसरा अगर ऐसा है कि आप दुखी लो, मैं ही सुख लूंगा, तो भी बात गलत है, उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसके बाद में प्रभु जी प्रश्न है, बोलो। बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलो। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, बहुत एक जुए की तरह ही होता है। एक दिन में करोड़पति बन गए, अगले दिन कंगले हो जाते हैं। तो ये क्या उनकी मतलब भाग्य में लिखा होता है, या फिर ये और कुछ है ये चक्कर? तो ये समझ नहीं आता। एक दिन हंस रहे होते हैं खूब, अगले दिन रो रहे होते हैं। देखो, ये जुए का नियम ही यही है ना। जुआ का मतलब ही यही है, चार पाप है ना, पाप का नियम ही यही है, कभी सुख कभी दुख। पाप क्या होता है, आप मांस खा लो, आपको लगेगा बहुत स्वाद है, फिर पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। आप किसी के साथ अवैध संबंध कर लो, बाद में दुख होगा। आप शराब पी लो, बाद में दुख होगा। शुरू में सुख है, तो पहले पैसा कमा लिया, सुख है, फिर बाद में पैसा चला गया, दुख है। तो ये सुख दुख तो पाप के साथ जुड़ा ही हुआ है ना। ये तो शेयर मार्केट अगर बहुत ज्यादा आप 4 10 10 घंटे 15 15 घंटे बैठ के कर रहे हो, तो आपको दुख ही मिलेगा। आप एक बार स्टॉक ले लो, आपके अगर आपको लगता है मार्केट टूट गई है, स्टॉक खरीद ली, 1 1.5 लाख के बैठ गए, 2 साल बाद बेच दिए, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप इंट्रा में डालोगे तो वो रोज लगे रहो 8 8 घंटे, वो जुआ ही है। ठीक है ना। विनिमय तो हो नहीं रहा, वस्तु तो इधर उधर हो नहीं रही है ना। सेवाएं तो इधर उधर हो नहीं रही, बैठे हुए आप। जहाँ वस्तु और सेवाओं का विनिमय नहीं होता, वो जुआ ही होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता प्रभु जी। जी सादर प्रणाम प्रभु जी। अगर कोई हमसे पूछे कि भक्ति क्यों करनी है, क्या फायदा है इस भक्ति का, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, तो उसे कैसे समझाया जाए इस बात के लिए प्रभु जी, प्लीज सही कीजिए। ये कौन पूछ रहा है प्रश्न? पूनम जोशी माता जी। अच्छा, भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें सुख चाहिए, हमें हमें परमानेंट आनंद चाहिए, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। और हम आत्मा है, ये ज्ञान हमें हो गया, हम परमात्मा के अंश है, नॉलेज हमें हो गई, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। इसमें कोई वो वजह नहीं है। तो ये नॉलेज का गेम है, जिसकी जब नॉलेज है। अब आप एक शराबी से पूछो शराब क्यों पीनी चाहिए, आपको 100 रीजन दे देगा। टेंशन हटाने के लिए, गैस भगाने के लिए, है ना। तो आपको 100 रीजन दे देगा कि क्यों करना चाहिए। तो हर किसी के पास हर किसी काम को करने के रीजंस होते हैं। हम क्यों करते हैं भक्ति, हमारे पास सिंपल रीजन है, बट वी अंडरस्टैंड वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। प्रैक्टिकली तो मतलब थियोटिकली तो शास्त्र बताते हैं, प्रैक्टिकली शास्त्र बताते हैं, लेकिन हमारा कॉमन सेंस है, हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ परमानेंट नहीं है। तो फॉर
वेल बीइंग और फॉर वंडरफुल वेलफेयर, हम यही सोचते हैं। तो ये दिस इज द इंटेलिजेंट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इज इंटेलिजेंट स्टेप। तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब जिसको जितना समझ ही नहीं है तो उसको समझाना मुश्किल है। तो इसलिए जब आप किसी को भक्ति के बारे में समझाना चाहते हो तो दो तीन चीजें होती है। हमारा जो प्रीचिंग का, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना और लोगों को समझाना चाहते हैं ना, तो ये प्रूव करके हम समझाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको ध्यान रखो कि ये गलत है, इसको ठीक करना है और मैं ठीक हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट से हम जब भी प्रीचिंग करेंगे ना, तो प्रीचिंग बहुत हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आपके अंदर करुणा है उसके लिए। और लेकिन ये है कि ये गलत है और मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया, मुझे पता है, और आप सही भी हो, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा उतना दूसरे वाले को नहीं पता चलेगा। अगर आपकी भावना ये बदल जाए कि प्रभु मुझे तो पता है मैं सही हूँ, इसे नहीं पता ये सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे पता चल जाए ये सही है, लेकिन मुझे एक तरीका बताओ मैं इसको कैसे सही तरीके से, इसको बुरा ना लगे कि ये गलत है। एक्चुअली जब तक आप किसी को गलत कहते हुए, एक कहावत है ना, अंधे को ना कहो अंधा, भक्ति में है, वो जाएगा रूठ। प्रेम से पूछो कैसे गई तेरी आंख फूट। ठीक है ना? तो दिस इज द वे एक्चुअली टू एड्रेस समवन, कि उसको कैसे एड्रेस करना है ना? अंधे को ना कहो अंधा, जाएगा रूठ, प्रेम से उससे पूछ लो कैसे गई तेरी आंख फूट। तो उसमें उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो वो है, फिर उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। ठीक है ना? सही तरीके से प्रचार करने के लिए सही तरीके से चीज को प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपकी प्रस्तुतिकरण को ही आपका व्यक्तित्व मानते हैं। आप कैसे, हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप किसी को प्रचार करना चाहते हो, तो पहली बात तो उसको ये मत कहो वो गलत है, और उसको ये मत कहो कि आप सही है। उसको ये कहो ये सही है, और आप जो कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन ये करने से शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे आपको, तो ये भी कर लो। तो उसका रास्ता बदल दो, उसकी मूवमेंट्स बदल दो, तो आप देखना उसमें बहुत इम्पेक्ट आएगा। और उसको उसकी गलत चीज को आप सुनने लायक, एक्सेप्ट करने लायक हो। बेशक आप अप्लाई मत करो अपने जीवन में, लेकिन उसकी उस चीज को सुन लो, एक्सेप्ट कर लो, तो वो आपको बहुत सपोर्ट देगा। जिससे वो आपको सोचेगा ये तो मेरी चीजें मानता है, तो आपके प्रति उसके भाव बढ़ेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 100%। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अगला प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, क्या इस्कॉन किसी जरूरतमंद इंसान को जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है? मेरी कजन सिस्टर को जरूरत है, उसके इन लॉज भी नहीं रखते हैं उसको, तो क्या करे? हाँ, कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं कोई रिक्वायरमेंट होती है तो कर देता है, ऐसी बात नहीं है। विद इन इस्कॉन में काफी जॉब निकलती रहती है, तो कहाँ रहते हैं मुझे बता दो, हम ट्राई कर लेंगे, या कहीं पे एक रिक्वायरमेंट होगी तो। वेर यू स्टे एंड वेर यू वांट। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे यस कृष्ण कशिश प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। मैं कशिश की मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मैंने भी प्रभु जी अभी मतलब 10-15 दिन से माला जाप शुरू करा है। 10-15 दिन तो मेरी माला जाप जैसे 2 हो गई, कभी 3 हो गई, कभी 1 हो गई, ऐसे चल रहा था। मगर 2-3 दिन से ना, जब मैं माला जाप करती हूँ, नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं। मेरा दिमाग उन थॉट्स के अंदर चला जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ माला कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, जब एक कमरे में बहुत मिट्टी होती है ना, तो जैसे झाड़ू मारोगे ना तो कमरे में मिट्टी फैल जाएगी। तो ये तरीका ही है कमरे को साफ करने का, दिस इज द वे। अगर माला करते हुए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो माला काम कर रही है। कमरे को सफाई कर रहे हो और मिट्टी उड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कमरे से बाहर चले जाओगे, माला ही छोड़ दोगे। इसका सोल्यूशन है मुंह पे कपड़ा बांध के सफाई करते रहो। उसी प्रकार से ज्ञान लेके लेते 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 सेवाएं करते 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 ठीक कर लो। तो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज नॉट द बैड साइन। नींद आना, नेगेटिव थॉट आना, इसका मतलब सब ठीक हो रहा है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब करते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, एक और प्रश्न प्रभु जी। तो उसमें लिखा गया है कि
एक भक्त कह रहा था महात्मा बुद्ध कृष्ण के ही अवतार है, इसका कोई रेफरेंस है प्रभु जी? अरे सर, विष्णु के अवतार है, कृष्ण के अवतार है, ठीक है, कृष्ण के अवतार कह लो या विष्णु के कह लो, ऑलमोस्ट विष्णु दत्त भी थे, लेकिन पर्पस कुछ और था। तो बहुत अच्छा, उनका आने का पर्पस बहुत अच्छा नहीं था, उनको वेदों को खत्म करना था, ठीक है ना, पर्पस कुछ और था। एनीवे वो शून्यवाद थे और उसको हमको फॉलो नहीं करना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न हो गए हैं सारे, आप कहेंगे तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ तो सर, प्रश्न important, तो सही वाइंड अप कर तरीके दो, से हो गया तो। प्रभु जी एक अच्छा क्वेश्चन रह गया, सही तरीके से प्रचार कैसे करें? सही तरीके से प्रचार करने के लिए सही हो जाओ भाई, सही हो जाओ और गुरु वाले हो जाओ, गुरु की इंस्ट्रक्शन वाले हो जाओ और हो जाएगा सही प्रचार। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा लिख लो और जिनके अंडर हो उनको फॉलो करो, है ना। अगर उपदेश में हो तो हमारी क्लासेस सुन के एज इट इज प्रेजेंट कर दो, नोट्स बना के, सही प्रचार हो जाएगा। सही प्रचार करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सही होना पड़ेगा सही प्रचार करने के लिए। प्रभु जी म्यूट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन क्वेश्चन आंसर सेशन। तो प्रभु जी आप आज्ञा दें तो हम समापन करें। हाँ ओके, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है प्रभु, आप इसको कर दो, लेफ्ट कर देते हैं सब, मतलब वाइंड अप कर देते हैं।